गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज अनबॉक्सिंग होने वाली है एक SDR रेडियो की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये बेसिकली एक डोंगल है जिसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इस डोंगल के साथ क्या क्या आया था वो भी आप देखिएगा। और इससे पहले कि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊं, आपको बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी SDR होता क्या है। अगर आसान भाषा में बात किया जाए कि SDR होता क्या है तो इसके फुल फॉर्म से एक झलक मिल जाती है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, यानी मोस्टली काम इसका सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ये जो डोंगल है एक तरह से हार्डवेयर का काम करेगा और चूंकि ये सिर्फ डोंगल है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको साउंड नहीं मिलेगा और एंटीना इसमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल एंटीना लगाना पड़ेगा और इस डोंगल को आप लगाएंगे किसी पीसी, लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन में। तो ये फ़ोन की साउंड, मोबाइल की साउंड और पीसी या लैपटॉप के साउंड को यूज़ करेगा और एंटीना आपको अलग से लगाना पड़ेगा। चलिए अब आपको पहले अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाते हैं SDR डोंगल का। जब ये मेरे पास रिसीव हुआ था तो इसके साथ क्या क्या आया था पैकेट में, पहले आपको वो दिखाते हैं। तो इसमें मुझे मिला सबसे पहले ये एंटीना का सेट। इसमें 2 छोटे एंटीना है और 2 बड़े वाले एंटीना हैं। 4 एंटीना का सेट है, काफ़ी अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। दूसरा ये ट्राइपॉड है जो मिला है इसके साथ, और इसके बाद जो मेन RTL SDR वर्जन 3 डोंगल, काफ़ी अच्छी पैकिंग लगी थी मुझे। साथ में 2 ये SMB केबल आए हैं इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये एडिशनल, और एक ये जो 2 एंटीना आप उसमें लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है एक एडिशनल ये कप टाइप का मिलता है, ये बाहर आप इसको माउंट करने के काम आएगा। चूँकि ये डोंगल है इसमें आपको 2 पोर्ट मिलेंगे। एक जो पोर्ट होगा वो तो आप लैपटॉप या PC या फिर अपने मोबाइल में लगाएंगे। दूसरा जो पोर्ट होगा वो एंटीना में लगाने के काम आएगा और इसके बाद सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कंट्रोल आप कर सकते हैं। लाइक बैंडविड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंडविड्थ चेंज करना, नॉइज़ फिल्टर करना या फिर RF गेन को कम ज़्यादा करना। इसके अलावा स्क्वेल्च का ऑप्शन, ये सारे आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करने का मिलेगा। इंक्लूडिंग ट्यूनिंग कैसे करेंगे, मैनुअली फ्रीक्वेंसी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इनपुट कैसे करेंगे, साथ साथ वॉल्यूम कम ज़्यादा क्या करेंगे, ये सारा जो कंट्रोल होगा वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा और ये एक हार्डवेयर का काम करेगा। स्पीकर जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो साउंड इसका आउटपुट में आएगा, वो लैपटॉप या PC का लेगा, या फिर जब मोबाइल में इसको लगाते हैं OTG केबल के थ्रू तो ये मोबाइल के स्पीकर को यूज़ करेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। इसके साथ जो कुछ एंटीना के किट आए थे तो मैं आपको बता दूं कि उसके साथ मैंने कुछ टेस्टिंग की। तो मैंने FM पे इसकी ब्रॉडकास्टिंग सुनी, मीडियम पे मैं कुछ सुन नहीं पाया। उसके लिए आपको एक 30 मीटर का लंबा वायर चाहिए होता है और वो आपको बाहर लगाना पड़ेगा तभी आप सुन पाएंगे। नॉर्मल मैं इसके साथ जो अटैचमेंट आया था जो एंटीना का, उसके साथ मैं नहीं सुन पाया। FM पे मैंने FM ब्रॉडकास्ट मैंने सुना, इस पर शॉर्ट वेव की ब्रॉडकास्टिंग मैंने सुनी इस एंटीना के थ्रू। बेसिकली अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ये डोंगल लेके आप इसको ज़्यादा इसके साथ आप खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, इसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रिसीवर है, ट्रांसमीटर नहीं है। जैसे हैम ऑपरेटर लोग ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, तो ये एक सिर्फ रिसीवर का काम करेगा। लेकिन अगर मैं एक आम भाषा में बात करूं कि क्या एक नॉर्मल रेडियो लिसनर को लेना चाहिए, क्या इसका रिसेप्शन उससे बेहतर होता है, जी नहीं। जो आपका एक ट्रेडिशनल रेडियो है, जो इनबिल्ट उसमें मीडियम वेव का फेराइड रॉड होता है, तो वो सब आपको बेटर परफॉर्म करके देगा, चाहे FM बैंड पे हो, शॉर्ट वेव बैंड पे हो। SDR डोंगल के साथ आपको हर तरह के एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी और हर बैंड के लिए बेसिकली आपको अलग अलग तरह के एंटीना के सेट चाहिए होते हैं। इसके साथ आप कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो एक एडवांस रेडियो होता है वो आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एंटीना का सेटअप होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक हेक्टिक टास्क हो जाता है एक आम लिसनर के लिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस डोंगल की वो ये कि ये इंटरनेट पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंटरनेट चाहिए लेकिन वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के समय। इसके अलावा अगर आप स्टेशन ट्यून करते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि रेडियो शुड बी इंडिपेंडेंट, रेडियो को किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
और जब हम ये बोलते हैं कि आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के ज़रिए सुनिए या इंटरनेट के द्वारा आप रेडियो स्टेशन सुनिए, तो आपकी डिपेंडेंसी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और जिसमें वो इंटरनेट चलेगा वो डिवाइस चाहिए, और साथ ही साथ आपको चाहिए वो दोनों डिवाइस को पावर अप चाहिए। तीसरी बात कि आपको फ़ोन पे रिचार्ज भी चाहिए, और वो रिचार्ज आपको पता ही है कि कम से कम 350 से 400 का मंथली रिचार्ज होता है। इतना करने के बाद आप रेडियो स्टेशन सुनेंगे। कहने में आसान है, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए एक आम लिसनर की हैसियत से, तो ये काफ़ी हेक्टिक टास्क है। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट रेडियो के फ़ायदे नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप अपने होम टाउन से काफ़ी दूर होते हैं, किसी अदर स्टेट में होते हैं, तो आप इंटरनेट रेडियो के थ्रू अपने लोकल स्टेशन का आनंद उठा सकते हैं। ये सबसे बड़ी ख़ास बात मुझे लगी इंटरनेट रेडियो की। लेकिन रेडियो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, और आगे ये कैसे इंडिपेंडेंट रहे उस पे हमें काम करना चाहिए। जो শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে ভারতকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রপ্তানির জন্য কোনো রকম কর দিতে হবে। দেশ এই মুহূর্তে বস্ত্রশিল্পের এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দেশকে আন্তর্জাতিক ভূ রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারত ইউরোপীয় आई होप कि आपने SDR डोंगल का ये अनबॉक्सिंग वीडियो देख लिया। अगले वीडियो में आपको स्टेशन को ट्यून करके दिखाएंगे इस डोंगल की सहायता से, और इसके साथ जो एंटीना आया है वो एंटीना की सहायता से। फिलहाल इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि मैं इसके FM बैंड और शॉर्टवेव बैंड पे इसके कुछ स्टेशन को ट्यून करने की कोशिश करूँगा, और आपको दिखाऊँगा रिसेप्शन कैसा है। हालाँकि जैसा मैंने बोला कि ये एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, इसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ आपको एंटीना के कई सारे सेट चाहिए हर तरह के बैंड को सुनने के लिए, तब जाके इसका आनंद उठा पाएंगे। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस डोंगल के बाद कहीं आपके मन में ये ना आ जाए कि ये ले लूँ तो मैं पूरे विश्व के स्टेशन सुन सकता हूँ आसानी से। बिल्कुल नहीं, जो आपके एरिया में स्टेशन अवेलेबल है आप वही सुन पाएंगे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।